तो देखिए प्रश्न नंबर 9 है त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan ए बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित में के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिए पहला सवाल दिया हमारा sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, और दूसरा है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, सबसे पहले tan ए बराबर क्या दिया है 1/√3, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल दिया है, ठीक है, क्या दिया है tan ए बराबर, ठीक है, tan ए बराबर 1/√3 दिया है। तो tan का मान क्या होता है, तो tan का मान होता है लंब बटे आधार, तो बराबर होता है लंब बटे आधार। अब लंब हमारा कितना हो जाएगा 1, आधार हो जाएगा √3, ठीक है। तो लंब हम लिख सकते हैं 1 और आधार लिख सकते हैं √3, ठीक है। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मान निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस थ्योरम का सूत्र लगा लेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। तो कर्ण हमारा क्या है AC, AC का तो हमें कुछ मान नहीं दिया, तो AC का लिख देंगे AC का वर्ग बराबर लंब कितना है हमारा 1, तो 1 का वर्ग प्लस आधार तो √3 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, बराबर AC का वर्ग बराबर 1 का वर्ग यानी 1 का 1 ही प्लस √3 का वर्ग। तो देखिए √3 का √3 में गुणा होगा तो अंडर हमारा हट जाएगा, तो क्या आएगा 3, ठीक है। अब AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा 1 + 3 बराबर क्या हो जाएगा 4। अब इसका हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा यहाँ अंडर आ जाएगा, तो AC बराबर √4, ठीक है। अब अंडर किसका वर्ग है, तो ये है बराबर 2 का वर्ग, ठीक है। तो AC बराबर हमारा क्या आ जाएगा 2, AC बराबर 2, ठीक है। तो हमें कर्ण कितना प्राप्त हो गया 2, ठीक है। अब हम मान रखेंगे, तो इसमें हमारा पहला दिया हुआ है कि sin A cos C प्लस cos C इंटू साइन ए, ठीक है। तो हमें क्या करना है इसमें मान रख देना है। तो सबसे पहले हम रखेंगे साइन ए, मान लीजिए कि साइन ए है, ठीक है, साइन ए, और तो थीटा हमको क्या मानना है साइन में ए को मानना है, तो हमारा थीटा हो जाएगा इधर, तो लंब यही होगा, आधार भी यही होगा और कर्ण भी वही सेम रहेगा, ठीक है, साइन ए। अब कॉस सी है इसमें, तो कॉस सी में देखिए थीटा हम इसको मानेंगे, जब थीटा इसको मानेंगे तो आधार हमारा यहाँ आ जाएगा और लंब यहाँ चला जाएगा और कर्ण सेम रहेगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होता। तो आधार यहाँ, लंब यहाँ और कर्ण वही, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसके मान, तो साइन ए बराबर होता है लंब बट्टी कर्ण, ठीक है। तो साइन ए बराबर क्या होगा लंब बट्टी कर्ण, तो लंब हमें प्राप्त है 1, तो लंब हमें क्या दिया हुआ है 1 और कर्ण हमें दिया हुआ है 2, ठीक है। और इसमें इसके इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई लगा देंगे, फिर cos C इंटू cos C, तो cos C का मान क्या होता है sin cos tan, यानी
तो cos c का मान क्या होगा, cos c का मान भी होगा हमारा आधार बटे कर्ण, है ना। तो आधार कितना है 1। देखिए अब आधार हम इसको मानेंगे क्योंकि थीटा हमने कहाँ माना c को, तो आधार बटे कर्ण तो 1/2, ठीक है। प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे। cos a इंटू साइन सी, तो cos a अब थीटा इधर मानेंगे तो cos का मान क्या होता है आधार बटे कर्ण, यानी सॉरी आधार बटे कर्ण, ठीक है सही। प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे। अब हमें लिखना है cos a, तो cos a थीटा इधर ही मानेंगे तो cos a का मान क्या होगा हमारा, तो आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार कितना है √3, कर्ण कितना दिया हुआ है 2, मल्टीप्लाई फिर साइन सी थीटा यहाँ मानेंगे तो साइन सी का मान क्या होगा हमारा आधार बटे कर्ण, ठीक है ना। तो आधार इसको मानेंगे और कर्ण इसको, तो √3/2, ठीक है। ऊपर से ऊपर गुणा करेंगे, नीचे से नीचे कर देंगे, ठीक है। 1 का 1 में होगा तो 1 ही आएगा, बटे 2 दूना कितना होगा 4, प्लस 3 का 3 से गुणा करेंगे तो अंडर हट जाएगा बराबर 3 आएगा, 2 दूनी 4। अब दोनों का एलसीएम लेंगे, 4 हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। इधर 4 में एक बार 1 का ऊपर मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 और 3 बराबर हो जाएगा 4/4, 4 से 4 कैंसिल बराबर आ गया हमारा 1, ठीक है। अब इसी तरह से दूसरा है हमारा, तो चलिए दूसरे को सॉल्व करते हैं। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा भी इसी तरह से cos a इंटू cos c माइनस साइन a इंटू साइन c, ठीक है। तो cos a का मान थीटा हमको यही मानना है जहाँ मानते थे अभी a को, ठीक है। तो cos a बराबर रख देंगे हम √3/2, cos a बराबर हो जाएगा हमारा आधार बटे कर्ण इंटू कुछ नहीं लगा तो इंटू cos c। अब देखिए cos c थीटा मारेंगे हम इधर, ठीक है ना, c बिंदु को, तो आधार हमारा यहाँ हो जाएगा और लंब यहाँ और कर्ण हमारा सेम रहेगा, ठीक है। तो cos c बराबर हमारा क्या होगा 1/2, ठीक है। 1/2 माइनस से माइनस लगा देंगे। साइन ए हमारा वही लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा कितना है 1 लिख देंगे, कर्ण हमारा कितना है 2, कुछ नहीं मल्टीप्लाई और फिर साइन सी। तो इसी तरह से थीटा फिर चेंज हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा आधार बटे कर्ण, ठीक है ना। तो आधार हम इस बार मानेंगे √3 और कर्ण हमारा हो गया 2, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो √3 और 2 दूना 4 माइनस √3 और 2 दूना 4। देखिए जी प्लस के जी माइनस के तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बराबर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। आशा करते कि समझ में आएगा होगा।